और बेटे के मोह में मैंने पट्टी खोल दी। मैं भी भ्रष्ट हुई, मेरा भी संकल्प टूट गया और बेटे को भी नहीं बचा पाई। ये क्या किया बेटा तूने? बोले क्या कहें, लोगों ने मुझे भड़का दिया, तो इतना बड़ा होकर नंगा जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो मुझे उनकी बातों में मैं आ गया तो अब मर गया। तुम लोग किन किन की बातों में आते हो? मेरी बातों में तो आओगे ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं ना। माँ की बातों में तो आओगे ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है ना। जिनवाणी की बातों में तो आओगे ही नहीं, क्योंकि वो जिनवाणी माँ है ना। तो किसकी बातों में आओगे? जो तुम्हारा दुश्मन पक्ष का है। उपदेश देने वाला इतना भी दुर्योधन को अकल नहीं आई कि जो मुझे समझा रहा है वो मेरे दुश्मन पक्ष का है, मेरा क्या हित सोचेगा। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई, इतना भी सोच नहीं है, जो मुझे समझा रहा है ये संसारी प्राणी है, स्वार्थी है, ये गलत कर रहा है और मुझे भी गलत मार्ग पर, इतनी भी अकल नहीं आई तुम्हें। कितनी बातें हैं जो आप गुरु कह रहे हैं, समझा रहे हैं बार बार, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो रास्ता बता देता हूं। मां समझा रही है फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रास्ता बता रहा हूं। दुर्योधन की जो दशा हुई वही तुम्हारी हो। इसलिए मां ने कहा बेटा यदि इतना ही सब हो सकता तो मैं तेरे कपड़े उतारने को क्यों कहती। संसार की मां तो वो है जो कपड़े उतारती नहीं बल्कि पहनाती है, और मैंने उतारने को क्यों कहा, क्योंकि कपड़े उतारे बिना तू अमर नहीं बनेगा। तूने मां की बात पर संदेह किया। आप लोग जानो, आपका काम जाना है। मैंने उन महान भाव से कहा मैं तो दुर्योधन नहीं हूं। मेरी जिनवाणी मां ने कहा है यदि तू अमर होना चाहता है तो दिगंबर होके आ जा तो अमर हो जाएगा। और तुम मुझे भड़का रहे हो, महाराज थोड़ा सा लंगोट लगा लो ना, थोड़ा सा कपड़ा पहन लो ना, अच्छे नहीं लगते हो, बाजार में निकलते हो, यही सब दुर्योधन से कहा था। मैंने पूरा पढ़ लिया, बिल्कुल यही शब्द दुर्योधन ने कहा। देख अच्छा नहीं लगता, पूरा नहीं पहन, थोड़ा सा लगा ले। वही तुम लोग बोलते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा। मैं दुर्योधन नहीं हूं महानुभाव। मेरा तो कहना है दुनिया को जो कहना है उसको कहो, मैं तो वही भेष धारण करूंगा जो मेरी मां ने कहा है। संदेह ही नहीं है। अब जब संदेह नहीं है, निर्णय हो चुका कि ये सच्चा मार्ग है और मेरे अंदर तो है। अब आप लोग और बता दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा थोड़ा, मैं सच्चे मार्ग पर हूं कि नहीं। सच्चे मार्ग पर हूं बस। तो अब मैं क्यों नहीं घोषणा कर सकता हूं कि आज मैं तुम्हारे लिए इतना पावन हूं कि पैर धो रहे हो। वायदा करता हूं कल मैं इतना पावन होऊंगा कि तुम मस्तक से अभिषेक करो। मुझे तो पक्का हो गया, मैं तो भगवान बनूंगा। और आज आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता है ही नहीं। तुम भी मुनिराज को इसलिए नहीं पूजना कि तपस्वी हैं, इसलिए नहीं पूछता सम्यक दृष्टि के ये बहुत तपस्वी है, बहुत साधनाएं करते हैं। जैन दर्शन बड़ा विचित्र मानवा, बहुत तपस्याएं करते हैं, बहुत चमत्कार इसमें, बहुत अतिशय है, दिगंबर हैं, इसलिए नहीं पूछता है जैन श्रावक। इसलिए पूछता है
कि मोक्ष का मार्ग यही है। वंदे तद्गुण। हाँ, सम्यक दृष्टि कहता है, मैं मुनि महाराज को नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो मोक्ष मार्ग को पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे मोक्ष जाना है। बोलो मुनिराज तुम्हें मोक्ष ले जाएंगे या मोक्ष मार्ग तुम्हें मोक्ष ले जाएगा? तो मोक्ष मार्ग पर चलना है। अब तुम्हारी भी सहमति हो गई। अब मैं तुमसे संबंध बनाऊं तो बोलो, मैं तुम्हें ठंड में रजाई की व्यवस्था कराऊं, गर्मी में कूलर की कराऊं, तुम्हारे जीवन में जो जरूरतें हैं वो पूरी कराऊं, या जो कष्ट मैं उठा रहा हूं इस कष्ट को सहन करने के लिए अब दुश्मन हो तो तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा कि तू यहीं संसार में पड़ा रहे, मैं मोक्ष जा रहा हूं। मैं तो यही भाव करूंगा, हे भगवान, जो मेरी दशा वही मेरे भक्त की दशा हो। अब इसके लिए तो कष्ट उठाना पड़ेगा, और क्योंकि साधु वही है जो अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा क्षमता धर। सांप डालने वाला सांप निकालने वाले के प्रति क्षमता भाव धारण है, तो क्यों हटाएं? देवताओं ने आके क्यों नहीं हटा दिया सांप? क्यों नहीं कोई शक्ति? क्यों करें? यही मार्ग है मोक्ष का। भगवान इसलिए कष्टों को सहन नहीं कर दूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कष्टों को सहन किए बिना मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं, मोक्ष आएगा ही नहीं। परिसय जय चारित्री, 22 परिसय सहन करना ही पड़ेगा। 22 परिसयों के बिना मोक्ष होने वाला नहीं। और क्षुधा एक परिसय है, शेयर करना। आप भूखे, भगवान तुम्हें रोटी दे सकता है, लेकिन तुम्हें रोटी देगा तो वो भगवान नहीं रहेगा और तुम कभी भगवान नहीं बनोगे। ओके? यदि वो रोटी देगा तो वो भगवान नहीं रहेगा। आपकी क्या राय है? और आप भूख से भूखे हो, तड़प रहे हो, बहुत दुखी हो, सहन नहीं हो रही, रोटी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे भगवान को भगवान पद का त्याग करना पड़ेगा। क्या राय है? देखो, मैं ऐसा जबरदस्त प्रश्न रखता हूं जिससे तुम साइड में भाग नहीं सको। भूख तुम्हें लगी है, सहन तुम्हें हो नहीं रहा है, और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान तुम्हें रोटी दे सकता है। युद्ध हो चुका है, सब मारे जा चुके हैं, बस एक ही तरीका है, गंधारी पट्टी खोल दे तो दुर्योधन बच सकता है। बस कोई तरीका ही नहीं। एक ही पास रोटी है, भगवान को रोटी दे सकता है, वो समर्थ है, शक्तिमान है, लेकिन शर्त है उसके भगवान पद छिन जाएगा, वो भगवान नहीं रहेगा। अब फैसला करके दो, क्या करना है? अपने अपने भगवान को निपटाओ, मेरे भगवान के चक्कर में मत पड़ना। यदि रोटी देता है तो वो भगवान नहीं रहेगा, और रोटी नहीं देता है तो तुम मरोगे, वो भगवान रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो सहन हो ही नहीं रही, तुम तो मरोगे पक्का है। अब दो में से क्या करना है? तुम जिंदा रहोगे तो भगवान गिरेगा, और भगवान रहेगा तो तुम मरोगे। फैसला करो जल्दी। महाराज कोई बीच का रास्ता निकाल दो ना। नहीं नहीं नहीं, अभी तो पहले ही रास्ते बताओ। कितने % लोग हैं जो ये कहते हैं भगवान तुम्हारा पद छूटे तो छूट जाए, आप तो हमें बचाओ। मत बोलना, अभी विपत्ति में यही हो जाएगा। महान भाव, अपन बहुत स्वार्थी हैं, अपना मन बहुत स्वार्थी है। थोड़े से सुख के कारण लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं। छोटे से सुख के कारण से व्यक्ति माँ बाप को झगड़ा कर लेते हैं, मार डालते हैं।
ये संसार बहुत गजब है। एक बहुत अच्छा लोक व्यवहार में आता है, समुद्र का मंथन हुआ, वहां 14 रत्न निकले, देव मानव और असुरों के अंदर बंटवारा हुआ, सब बांट लिए, उसमें एक जहर भी निकला था। अब जहर कौन, जो निकला है वो लेना पड़ेगा किसी ना किसी को, ये नियम था, और नहीं लिए तो वो सारे रत्न गायब हो जाएंगे। किस न, और जो जाति जहर का घड़ा लेगा वो जाति मिट जाएगी। मानव लेवे तो असुर लेवे तो देव लेवे तो कोई लेने को तैयार नहीं। बहस होते होते वहां एक दिन महादेव आ गए, बोले क्यों लड़ रहे हो भाई? बोले भगवान इस कारण लड़ रहा हूं, जो लेगा। तो बोले लेना तो पड़ेगा। तो सब लोग कोई लेने को तैयार नहीं, तीनों के तीनों भगवान की तरफ देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम सारे तीनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब मुंह में बुद्धू आ रहा है, अरे तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान आप ही पी लो ना, आपकी अंगाड़ी नहीं हो पछाड़ी नहीं। उस समय महादेव ने कहा, दुनिया तुम लोग इतने स्वार्थी हो, इतने स्वार्थी हो तुम लोग। तुम मेरे लिए जहर पिला करके मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सहमति है, मैं तुम जैसा नहीं होऊंगा। तुम मेरे लिए नहीं मर सकते हो। एक ने नहीं कहा नहीं भगवान आप नहीं पियोगे, आप जिंदा रहोगे। यदि ज्ञानी होता तो कहता भगवान आप नहीं मरोगे, मैं मरूंगा, मेरे मरने से क्या नुकसान है, आप तो नहीं मरोगे। लेकिन तुम मेरे लिए मरने को तैयार नहीं हो, मैं भगवान हूं, लो लो मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। महान आत्मा कौन, आप ही बताएं। दुनिया उसे मार डाले वो महान है दुनिया, या दुनिया के लिए जो मर जाए वो महान है? इसी का नाम महान है। दुनिया के लिए मरने को तैयार हूं। बताते हैं शिव जी ने वो घड़ा पी लिया जहर का, तुमने तो निपटा ही दिया था भगवान को, तुमने तो सोच लिया था कि अब महादेव गया। लेकिन महादेव का पुण्य था, वो घड़ा खाली हो गया और कंठ में जाकर जहर अटक गया, तभी से उनको नीलकंठ बोलने लगे। ये नीलकंठ है ना, ये भक्तों की देन है। ये भक्तों की देन है कि उनका सारा कला जो है नीला काला पड़ गया, क्योंकि जहर से क्या हो जाता है, ओह धन्य है रे भक्त। वो तो बेचारे महादेव थे तो बातों में आ गए, मैं तुम्हारी बातों में पीने वाला नहीं हूं। कौन करेगा, भगवान मरेगा, भगवान का पद नीचे उतरेगा, तू बच जाएगा, और तू कभी भगवान नहीं बन पाएगा, क्योंकि तूने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी रोटी के लिए भगवान को भी भगवत पद से नीचे उतार दिया। फैसला करो क्या करना है। आपका फैसला तो मैंने सुना ही दिया कि आप तो यही कहोगे भगवान आप नीचे उतरो तो उतर जाओ, हम कल भगवान नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, तुम तो आज घनी कम मान रहा था, आप तो रोटी दिलवा दो। सम्यक दृष्टि होगा, भगवान नहीं। मेरी 4 रोटियों के लिए आपका भगवत पद नहीं, भगवान नहीं नहीं।
मैं कल मरूं तो आज मर जाऊं, लेकिन आपके भगवत पद पर किंचित मात्र भी बट्टा नहीं लगना चाहिए।